जय हिंद। देखिए आप सब लोग, तो हम पिछली वीडियो तक वर्ल्ड मैप के बारे में बता रहे थे। सार्क के जो 8 देश हैं उनमें से हमने 4-5 देशों के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज उसके आगे जो बचा हुआ कंट्री है, जैसे सार्क में पहले बात तो कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो मालदीव हो गया, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। बार बार आपको रिवाइज कराने से आपको याद करने का प्रॉब्लम नहीं आएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक, तो इसमें से हमने मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में कल तक बता दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे नेपाल के बारे में। ठीक, नेपाल के बारे में देखते हैं, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कहाँ पे नेपाल स्थित है। ठीक है, बाकी धार्मिक जो हमारा धार्मिक स्थल जो है, जहाँ पे कैलाश मानसरोवर वगैरह है, कैलाश पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उन सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो आइए कभी देखते हैं। तो फिर से पहले देख लेते हैं कंट्री कौन कौन से कहाँ पे हैं, फिर नेपाल को हम लोग अलग से एक बार डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ भारत का एकदम ऐसा बना ले रहे हैं। ठीक, ये अंडमान निकोबार बनाना कई बार भूल जाते हैं, बट ये हमारा अभी नहीं होता है, इधर हमारा लक्षद्वीप है। तो हालांकि मेन लैंड जो है अपना यही है, ये बहुत सारे लोग ये बनाते हैं तो इसको छोड़ ही देते हैं। ठीक है, पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, भी बनाने से सब जानते हैं अंडमान निकोबार अपना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इधर आपका मालदीव था। ठीक, मालदीव, यहाँ पे श्रीलंका था। ठीक, यहाँ पे पाकिस्तान था। ठीक है, पाकिस्तान, इधर था आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे नेपाल आ जाता है। ठीक है, यूपी से बिल्कुल, यूपी उत्तराखंड बिहार से सटा हुआ है नेपाल। ठीक है, ये अंदर बैठा हुआ नेपाल है। ठीक है, यानी भारत की गोद में ही नेपाल स्थित है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर हम यहाँ पे नेपाल को बाहर निकाल के देखें तो, ठीक है, नेपाल के बारे में देखें तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री का मतलब कि उसके पास समुद्र, अपना समुद्र नहीं है, मतलब समुद्र की सीमा पे वो स्थित नहीं है। कई देशों के बीच में होने के कारण उसको लैंडलॉक कहा जाता है, मतलब जमीन से घिरा हुआ, कई सारे चारों तरफ से घिरा हुआ। ये 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। नेपाल जो है वो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ठीक है, भारत से घिरा है। ठीक, 3 तरफ में इधर से घिरा है, ये यूपी से, इधर उत्तराखंड से। ठीक, और इधर आपका आ जाता है बीच में बिहार, बिहार से घिरा हुआ है। बिहार सिक्किम, सिक्किम से घिरा हुआ है। सिक्किम और बिहार भी इधर टच करता है, पर यहाँ पे सिक्किम से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, और बाकी जो एक तरफ चौथे तरफ से है, 4th साइड जो है वो यहाँ पे तिब्बत से घिरा हुआ है। तिब्बत बोले या चीन बोले। ठीक है, क्योंकि चीन ने तिब्बत को कब्जा कर लिया था 1969 में। ठीक है, तो ये नेपाल की स्थिति हो गया। ठीक है, अब नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल जो है, भारत से नेपाल का अच्छा संबंध रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे बहुत सारे नेपाली भाई लोग ठंडी में ऊनी कपड़ा वगैरह देख रहे हैं, स्वेटर वगैरह देखते हैं। ठीक है, और नेपाल के लोग भी उधर जाके व्यापार करते हैं। और जो बॉर्डर से सटे एरिया जो है बिहार के, यूपी के, ये सब उधर घूमने को मतलब आवाजाही लगा हुआ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई वीजा इशू नहीं है, नो वीजा बॉर्डर है नेपाल। तो यहाँ पे हमारी एसएसबी रहती है, एसएसबी नेपाल बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे एसएसबी रहता है, एसएसबी सेना। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल बोलते हैं। ठीक है, एसएसबी यहाँ पे रहती है। ठीक, और जो नेपाल का सेना अध्यक्ष है, तो भारत का भी ऑटोमेटिक सेना अध्यक्ष माना जाता है। भारत का जो सेना अध्यक्ष होता है वो नेपाल का भी सेना अध्यक्ष माना जाता है। ठीक, तो रिलेशन बहुत अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे अच्छा, नेपाल में शादी भी कर लेते हैं लोग। यहाँ जो बिहार का इलाका है, बिहार वाला इलाका है, बिहार से नेपाल में बहुत सारे लोग, और नेपाल से बिहार में शादी भी बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इशू नहीं होता है, ना दिक्कत भी मिलने में कोई इशू नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया नेपाल के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि व्यक्ति भौतिक रूप से अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कहाँ स्थित है, तो ये बिल्कुल हिमालय की गोद में बोले या भारत की गोद में बोले तो नेपाल स्थित है हिमालय की गोद में ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हटा के बड़े साइज में बना के इसको हम आपको डिटेल से बताते हैं। ठीक,
ठीक। तो नेपाल एक्चुअली हिमालय के बृहद हिमालय वाला हिस्सा जो है ना, बृहद हिमालय, हिमालय जब आपको बताएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि बृहद हिमालय क्या होता है, ट्रांस हिमालय क्या होता है, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी क्या होता है, ठीक ना। तो अभी समझिए कि हिमालय जो है वो पूरी तरीके, सॉरी, नेपाल जो है वो पूरी तरीके से बृहद हिमालय में स्थित है, ठीक ना। सिक्किम जो हमारा जो है वो बृहद हिमालय में ही स्थित है, ठीक। अब नेपाल का यहाँ पे अभी देखेंगे तो कौन कौन से जो मेन पर्वत श्रेणी है और कौन कौन सी नदियां हैं जो इधर से होके निकलती हैं, ठीक। तो पर्वत श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका धौलागिरी आ जाता है, धौलागिरी, ठीक ना। धौलागिरी मेन पर्वत श्रेणी है जो नेपाल में यहाँ पे आ जाता है, धौलागिरी, ठीक। फिर यहाँ पे अन्नपूर्णा आ जाता है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत आ जाता है, गौरी शंकर, गौरी शंकर, एक यहाँ पे मंसालू पर्वत है, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मंसालू। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊपर, यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे है, तिब्बत में भी आता है, ठीक ना, माउंट एवरेस्ट, ठीक। माउंट एवरेस्ट कितना है इसका, 8850 मीटर इसकी वर्तमान हाइट 8850 मीटर है। जो 8848 मीटर था वो 1950 या 1949 या 59 के अराउंड वो 8848 मीटर मेजर किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे 8850 मीटर रिकॉर्ड है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ा कौन था, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, एडमंड हिलेरी, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे, तेंजिंग नॉर्गे जो थे वे भारत के थे, ठीक है। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, ये भारत के थे, ये शेरपा, शेरपा थे, ठीक है। शेरपा इन लोगों को बोला जाता है क्योंकि जो लोग नेपाल के साइड से, मतलब इस साइड से जो कहते हैं ना हिमालय पे, उसको शेरपा बोला जाता है, ठीक। तो ये पहले चढ़ने वाले हो गए। अच्छा, और भी पर्वत श्रेणी है तो और भी आप देख लेते हैं। यहाँ पे आपका मिलेगा मैकालू, माउंट मैकालू, मैकालू, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट जो पर्वत यहाँ पे ऊंची ऊंची श्रेणियां, हालांकि ये सब हिमालय के ही पार्ट है, ठीक ना। हिमालय में ही जो जो चोटियां ऊंची ऊंची हैं उनका हम यहाँ पे वो नाम लिखे हैं, ठीक। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मंसालू, मैकालू, माउंट एवरेस्ट, ठीक। ये तो हो गए पहाड़ी पर्वत, ठीक। अच्छा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात तो आपको बताया नहीं कि इसका राजधानी क्या है। तो इसका राजधानी जो है वो काठमांडू है, काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, ठीक ना, काठमांडू। काठमांडू के पास ही अगर आप देखेंगे तो काठमांडू में एक एयरपोर्ट है, त्रिभुवन एयरपोर्ट, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो था यहाँ पे काठमांडू में, त्रिभुवन एयरपोर्ट, ठीक ना, त्रिभुवन एयरपोर्ट, जहाँ से IC-814 विमान हाईजैक किया था अफगानिस्तान के आतंकवादियों ने। तो सन 2000, मतलब कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी सन 2000, ठीक ना, 1 जनवरी सन 2000 या 2001 शायद था, ठीक है। अभी कंफर्म नहीं है 2000 और 2001 में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो 1 जनवरी सन 2001 मान लीजिए ना, उसी दिन क्या हुआ, उससे मतलब उससे कुछ दिन पहले जो भारत से लोग गए थे ना, वो छुट्टियां मनाने गए थे नेपाल में, काठमांडू में, कि हम लोग क्योंकि 2000 जो 20वीं सदी था, ठीक है, 2000 तक, उससे अब हम लोग एक नई सदी, 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे थे, 2001 2002 इस साइड में, मतलब अभी, ठीक है, इधर प्रवेश कर रहे थे। तो सब लोग जो है उस सदी को सेलिब्रेट करने के लिए काठमांडू में घूमने गए थे, इंडियंस लोग कुछ, ठीक। तो एयर इंडिया की एक जहाज थी, एयर इंडिया का एक जहाज था, एयर इंडिया का IC-814 विमान, ठीक है, IC-814 विमान था। इसमें घुस गए आतंकवादी, ठीक, और लगा दिए पायलट के कंपटी पे बंदूक और बोले इसको कि अब इसको तुम ले चलो काबुल, ठीक है, फिर कंधार, कंधार ले चलो। कंधार कहाँ है, कल बताए थे आपको, अफगानिस्तान में है कंधार, ठीक है, काबुल, कंधार, हेरात, 3 जगह बताए थे ना, तो कंधार ले चलो। तो जब ये लोग मतलब उड़ने के कुछ समय बाद, क्योंकि ये दिल्ली की ओर आ रहे थे, काठमांडू से दिल्ली, लेकिन ये बोले कि भाई अब ले चलो, दिल्ली ले जाएगा, अब जो है जहाज का भाई आएगा हमारे घर पे चलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसके कंपनी पे बंदूक लगा के इसको ले गए, लेकिन आगे जाने के बाद लोग बोले या पायलट की इसमें जो फ्यूल था विमान में खत्म हो रहा है, तो इसे कैसे भी करके इसको उतारना होगा। तो उतारने के लिए क्या हुआ कि
हम आपको मैप से समझाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। यहाँ नेपाल, नेपाल के काठमांडू से ये IC-114 विमान है उड़ान भरी, आना था इसको दिल्ली, लेकिन आतंकवादियों ने इसको हाईजैक कर लिया। हाईजैक करना का मतलब कि अपने हिसाब से जहाज को दूसरी तरफ ले जाना, ठीक है। तो जब ये बोला कि कंधार ले चलो, इधर आपका पाकिस्तान हो गया और यहाँ पे आपका अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। अफगानिस्तान का ये कंधार काबुल है और यहाँ पे कंधार है, ठीक है। तो ये क्या किया, पायलट बोला कि फ्यूल खत्म हो रहा है, इसे उतारना होगा। तो ये बोला ठीक है, तो अमृतसर में उतार, तो अमृतसर में उतारा गया, ठीक है। अमृतसर में 1.5-2 घंटे तक जहाज खड़ी हुई, लेकिन इसको कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कोई एक्शन नहीं हुआ, मतलब जहाज से आतंकवादियों को उतारा गया और अपने लोगों को छुड़ाया गया, ठीक। तो अब यहाँ से अमृतसर में भी फ्यूल नहीं उतारा गया, फिर इसको उड़ाया गया। अब बोला कि चलो लेके चल गया यहाँ पे लाहौर, बगल में लाहौर है, पाकिस्तान के लाहौर में फ्यूल लिया, फ्यूल लिया, पूरा मतलब इसको क्या बोलते हैं, फ्यूल लिया, पाकिस्तान जल्दी भगा दिए, भाई जल्दी निकल जाओ यहाँ से, वरना भारत वाले हमारे को कहेंगे कि तुमने ये हाईजैक कराया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर लाहौर से उड़ान भरा तो जाना था इसको कंधार, लेकिन हो गया था रात, ठीक है। अब कंधार में उस समय क्या था, एयरपोर्ट पे लाइट नहीं थी। अफगानिस्तान में उस समय एयरपोर्ट पे रात में उतरने के लिए लाइट नहीं थी, और जो पायलट होता है वो तो लाइट स्क्रीन पे भी चलता रहता है, उसके हिसाब से उड़ाता है जहाज को, उसको सामने देखने में मतलब नहीं है, ठीक। जिस तरीके से सिग्नल मिलेगा उस तरीके से हो जाएगा, किसी बोलेगा तभी वो उतार पाएगा। तो वहां से कंधार में जाके इसको दुबई ले गया, दुबई एयरपोर्ट पे, दुबई यहाँ पे यूएई में, यूएई शहर है दुबई, ठीक है। तो यहाँ से लाहौर से उड़ा के ये दुबई ले गए, और जब सुबह हुआ तब जाके ये कंधार यहाँ पे पहुंचे। तो कंधार पहुंचने के बाद जो है ना, अब तो यहाँ इसमें आतंकवादियों ने अपने जो भारत में जो आतंकवादी इनके पकड़े हुए थे उनको छुड़वाया, तब जाके भारत वालों को वापिस किया। तो अजीत डोभाल नाम से वो जो है इनको छुड़वा के ले आए। ये काफी कहानी थे उस समय भी, ये जो कहानी करता है, तो ये पूरा कहानी नहीं, सच्ची घटना है, मतलब पूरा ये इसका जो कार्य था कि पूरा जहाज के जाना था बगल में कंधार, ये दुबई से फिर वापस लाया, इतने में भारत कुछ नहीं कर पाया। बात नहीं कर रहा है कि हम लोग ये करना चाहिए, कौन करना है, कैसे लेके चला गया, चलाना चाहिए, लेके चला गया तो अब क्या चलाइएगा। तो ये पूरा आप लोग समझ गए होंगे। अब इसमें बताने का तो कुछ है नहीं लगा। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ना, जनकपुरी जहाँ पे माता से राजा जनक का राजपाट था, राजा जनक था, ठीक ना। हालांकि यहाँ सीता माता जो मिलती है सीतामढ़ी बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। सीतामढ़ी में यहाँ पे ये राजा जी से हल चला रहे थे, तो माता सीता यहाँ से निकली थी घोड़े में, यहाँ से लेके गए थे जनक। हो सकता है उस समय पूरा इनके अंदर में आता हो, तो वो रामायण देखेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। जनकपुरी, एक यहाँ पे आपको सिटी मिलेगा विराटनगर, इसका बहुत बड़ा मार्केट है कपड़े का, नेपाल में बहुत बड़ा मार्केट है विराटनगर कपड़े का, ठीक। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लुम्बिनी देखने को मिलेगा। अगर आपके पास नक्शा होगा, मैप होगा या मैप जानते होंगे सामने अगर आपके होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लुम्बिनी एक डिस्ट्रिक्ट है नेपाल में, लुम्बिनी कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक ग्राम है, सभी कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक। 663 ईसा पूर्व में आई थी जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, ठीक। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक। अब अच्छा, भारत से इसकी सीमा कितनी लगती है, भारत से सीमा कितनी लगती है पूरा, तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा ये भारत के साथ साझा करता है नेपाल, ठीक। तो ये पूरा समझ गया। मेन जो पर्वत है वो उनके बारे में जानना जरूरी था। धौलागिरी नेपाल, तो ये धौलागिरी, अल्मोड़ा, अंटारियो, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मैकाली, ठीक है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है काली नदी बनाती है। काली नदी को तो काले से दिखाना चाहिए था, लेकिन हरे रंग से दिखा है। काली या शारदा नदी सीमा बनाती है भारत और नेपाल के बीच, काली या शारदा नदी, ठीक है। तो ये रहा पूरा नेपाल के बारे में, ठीक। और भी सारी नदियां आती हैं जो भारत की ओर बहती हैं, ठीक है।
जैसे आपका कोसी वगैरह ये सब गंडक ये सब निकल के इधर से ही आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये कंप्लीट नेपाल के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला कंट्री वो है भूटान। भूटान के बारे में समझेंगे थोड़ा सा और इसके बाद बांग्लादेश के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो भूटान जो है ना, भूटान बहुत छोटा सा देश है, बहुत खुशहाल देश है, ठीक है। वो अपना जो है रिपोर्ट जो है ना, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह इन सब, तो जो अपना